वेलकम माय चैनल स्टडी विथ नेहा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। तो आइए मैं आप सबको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो अनुपात का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी में पूछा गया था 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 7a यहाँ पे लिखा है, यदि 7a इक्वल टू 6b इक्वल टू 12c है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक बार इसको समझना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7a। यहाँ पे पहले हम a लिख लेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो a में क्या दिया है, a 7a इक्वल टू 6b। तो हमें सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 7a दिया है ना, इसको हम अभी नहीं देखेंगे। सिर्फ 7a आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे b और c को। a निकालने के लिए हमें क्या करना है, b और c को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम मतलब इसको काउंट नहीं करना है, a हमें निकालना है तो b और c को मल्टीप्लाई करके फिर निकालना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे b मल्टीप्लाई c, b कितना दिया है 6 मल्टीप्लाई c कितना दिया है 12। तो कितना हो जाएगा, b और 6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू कितना होता है 72। तो ये हमारा a निकल गया। समझ में आया आपको। ऐसे ही अगर हमें b निकालना है तो b को हमें काउंट नहीं करना है। क्या करना है, b को हमें काउंट नहीं करना है। यहाँ पे हम c और a को लेंगे। b को अगर b निकालना है तो b को काउंट नहीं करना है, c और a को लेंगे। c मल्टीप्लाई a, c कितना दिया है 12 दिया है और a कितना दिया है 7। तो 12 7 जा कितना होता है 84। ये हमारा b निकल गया। ऐसे ही हम चलते हैं c पे। c अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, c का ये नंबर काउंट नहीं करना है, हमें काउंट किसका करना है, a और b का। यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई b, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 7। 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा हमारा होता है 42। तो यहाँ पे अनुपात लिख के 42 लिख लेंगे। अब हमें इसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे 72 अनुपात तो है ही नहीं, तो इसको छोटा करना। आप चेक करो, 6 से सारी ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 6 से हम अगर भाग करते हैं तो 12 बार में ये 72 कटेगा। यहाँ पे 12 लिख देंगे और ये 6 के टेबल में 14 बार में आता है और 42 6 के टेबल में 7 बार में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 अनुपात 14। इसमें चेक करेंगे 12 अनुपात 14 अनुपात उसके बाद 7। यहाँ पे है, चेक करो ये वाला, सॉरी ये गलत लिखा गया। यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा, बी नंबर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन चेक करो। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया है, यदि a अनुपात b इक्वल टू 5 अनुपात 8 है और b अनुपात c इक्वल टू 7 अनुपात 4 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है एसएससी में। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a
अनुपात बी अनुपात सी। ए हमारा कितना दिया है, ए दिया है, ए और बी कितना दिया है 5:8। यहाँ पे 5:8 लिख लेंगे। और बी और सी कितना दिया है, बी दिया है बी और सी 4:7। तो यहाँ पे बी हम इसके नीचे लिखना है और सी कितना दिया है 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। इन सब को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एरो मैं बना रही हूँ, ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा कितना होता है 20 अनुपात। अब इसको अनुपात ये सीधा करना है। 8 4 जा 32। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा कितना होता है 56। अब हम चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतना नंबर नहीं दिया है तो हम इसको 4 से, एक ही नंबर से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 4 से ये डिवाइड हो जा रहा है। 20 4 के टेबल में 5 बार में आता है 5:32 कितनी बार में आता है 4 के टेबल में 8 बार में। और 56 कितनी बार में आता है 14 बार में। तो ये करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन में चेक करो, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा बी ऑप्शन आंसर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 2:5:3 और सी डी अनुपात 5:2 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात करना। ये भी हमारे एसएससी में एग्ज़ाम में आया है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हमारा ए अनुपात कितना दिया है ए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ए बी सी डी का तीनों का दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:5:3। अब उसके बाद सी डी अनुपात कितना दिया है, सी और डी दिया है 5:3। तो सी कितना दिया है, सी के नीचे लिखेंगे 5 और डी कितना दिया है 2, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो 5 है ना, यहाँ पे जो 5 लिखा है ये रिपीट होगा, यहाँ पे भी हमें 5 लिखना है और यहाँ पे भी हमें 5 लिखना है। इन 5 संख्या को हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 लिखा है इसको भी हम रिपीट करके यहाँ पे लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखो ऐसे ही आपको सामने सामने जितने भी नंबर है बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 जा कितना, यहाँ से हम करते हैं 3 2 जा कितना होता है 6, 5 3 जा 15, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 5 जा 25 अनुपात 5 2 जा 10। ये सारा हमारा अनुपात में निकल गया है। तो आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में ये जो है नंबर दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया तो इसको छोटा भी करेंगे। लेकिन ऑप्शन में हमारा चेक करते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है बी नंबर जो ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। और ये वीडियो आपको मैं इसलिए देखो ये कितना आसान ट्रिक है जो मैंने आपको बताया, और ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सारे में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करना। थैंक यू। फुल वॉच करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।